कैसे हैं बच्चों? कैसा लगा हमारा वीडियो? क्लास 12 का पोएम का मैंने वीडियो आपके सामने बना करके दिया। कवि के भाव की दशा को मैंने बताया, किस भाव से ये कवि जो है इस कविता को लिखा है और क्या सचरित्र वर्णन कर रहा है, उसके भाव को मैं बताया। अगर मैं लाइन, बहुत लोग सोचता हूँ कि लाइन बाय लाइन बताइए, तो कविता जो है लाइन बाय लाइन तो बता देंगे, ठीक है, लेकिन उस भाव को अगर आप नहीं समझिएगा तो आप उस पोएम को एक्सप्लेनेशन करने में आपको बहुत दिक्कतें आएगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपके सामने नीरज सिंह घर बैठे शिक्षा में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और एक बार पुनः एक चैप्टर है द सोल्जर, जिसको रॉबर्ट ब्रोक ने लिखा है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं, उसके भाव को बताता हूं कि कवि जो है क्या सोचता है एक सोल्जर के माध्यम से, वो आपको मैं प्रस्तुत करता हूं। कृपया आप जो है इस वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों तक अगर सब्सक्राइब करें तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रॉबर्ट ब्रोक द सोल्जर, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लिखेंगे रॉबर्ट ब्रूक 1887 से 1915 तक बेचारे रहे। ठीक है, लिखा है कि ये वाज बॉर्न इन अ वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, मतलब एक अच्छे परिवार से ये बिलोंग करते थे। हिज फादर वाज हाउस मास्टर इन रग्बी फुटबॉल, उनके पिता जो है रग्बी स्कूल में हाउस मास्टर थे। ठीक है, वेयर जहाँ पर रॉबर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज, कैम्ब्रिज की बात कर रहे हैं ये लोग। लिखा है कि जहाँ से रॉबर्ट ब्रोक जो है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज जाने से पूर्व शिक्षा प्राप्त की थी। क्या हुआ था कि कैम्ब्रिज जाने से पहले रॉबर्ट ब्रोक ने वहाँ पर शिक्षा प्राप्त किया था। ठीक है, W.B. येट्स द फेमस पोएट डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसोमेड यंग मैन इन इंग्लैंड। आपने W.B. का नाम सुना होगा, जो प्रसिद्ध कवि थे उस समय के। उन्होंने कहा है कि इंग्लैंड का सबसे आकर्षक नवयुवक जो है इनको कह करके पुकारा था। ठीक है, इसमें बड़ा देखिए फिगर में दिख रहा है ना आपको, फिगर में हैंडसम दिख भी रहा है। उस समय का सबसे खूबसूरत उम्दा जिसको बोलते हैं वो ये कवि था। ऐसे भी फिगर में देखिए बेचारा बड़ी खूबसूरत है, तो सोचिए। उसके बाद लिखा है कि ही अज्यूम्ड अ सिंबॉलिक रोल दैट eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। ये कहा कि उसने एक ऐसे सांकेतिक पात्र की कल्पना की जो धीरे धीरे युद्ध में संलग्न एक जुआ सुंदर योद्धा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसे कहने का मतलब आपको मैं सार बता दूं कि कवि जैसे होता है, वो सुना हुआ कहानी, जहाँ सोच न जाए कभी वहाँ कुछ तो है, कहावत मैं भूल रहा हूँ अभी, इसी तरह का है। तो जहाँ न जाए कभी वहाँ जाए, इस तरह से आपने याद होगा, वो आपको भाव को हमारे समझ करके आप समझिएगा। लेकिन कहता है कि एक युद्ध के रूप में, एक वॉरियर के रूप में, वॉरियर मतलब का एक योद्धा होता है जो युद्ध के क्षेत्रों में घायल होते हैं और उनको पानी पिलाने के रूप में जो उनको मतलब काम करते हैं। हम लोग पहले एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं इस चीज़ को, तो उसमें ये इन्होंने काम किया और उसकी सांकेतिक भाषा को, उनकी मनोदशा को इन्होंने अपने हिसाब से ढालने की कोशिश की है। ठीक है, आगे लिखा है कि ही डाइड ऑफ स्पेक्टेमिया, बेचारे की मृत्यु हो जाती है। कब? लिखा है कि 23 अप्रैल 1915 को युद्ध से वापसी के दौरान जो है एक द्वीप पर इनके खून में किसी कारण से वायरस के जहर बन जाता है, और उसकी वजह से एक शरीर में कभी कभी थक्का उक्का जो होता है ना वो बीमारी में, उस तरह से इनके पास जो है बीमारी हो गया, उसकी वजह से बेचारे की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लिखा है कि आइलैंड ऑफ लेमन्स इन एजेंडा इन हिज वे ऑफ बैटल ऑफ गोपीबली से आते समय, गोपीबली के युद्ध क्षेत्र से जब ये वापस आ रहे थे तो उस समय जो है इनको खून में कुछ तरह से पॉइजनस हो गया, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो जाती है। आगे लिखा है ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज अ वार पोएट। ब्रूक क्या थे?
लिखा है कि एक युद्ध कवि के रूप में याद किए जाते हैं। ठीक, लिखा है हु इंस्पायर्ड पेट्रियटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वार। लिखा है कि जिसने प्रथम विश्व युद्ध में प्रारंभिक दौर में देशभक्ति की भावना को जागृत किया है। ठीक है, हिज रेपुटेशन chiefly resist on 5 war sonnet of which the soldier is undoubtedly the best and the most anthologies। क्या लिखा है इसने? ये लिखा है कि उनकी प्रतिष्ठा मुख्यतः 5 युद्ध क्या पे गीतों पर टिकी है, जिनमें से द सोल्जर जो है निसंदेह सर्वोत्तम अत्यधिक पदात्मक है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग चैप्टर के बारे में। द सोल्जर, छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है कवि रॉबर्ट ब्रूक जी कहते हैं कि इफ आई शुड डाई, क्या कहते हैं? इफ आई शुड डाई ओनली दिस ऑफ मी। कहते हैं कि अगर मैं जहाँ मर जाऊं या अगर मैं मर जाऊं तो मेरे बारे में केवल यही सोचना। थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कहता है कि मेरे बारे में केवल यही सोचना कि क्या देयर सम कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड, कि मैं विदेश में भी किसी कोने में एक भूमि का टुकड़ा, क्या लिखा है? एक भूमि के टुकड़े में जो सर्वदा के लिए इंग्लैंड का है उसमें मैं ये दबा हूँ। भाई देखो, एक युद्ध क्षेत्र में कोई भी युद्धक जो है, कोई सिपाही जो है अगर मर जाता है तो भैया वो कहीं ना कहीं वहाँ पर दफना दिया जाएगा विदेशों की भूमि पर। और विदेशों की भूमि पर अगर दफना दिया जाए तो वो कोना किस नाम से जाना जाता है? उसी देश के सिपाही के नाम से जाना जाएगा। तो ठीक है, कवि जो है इसी तरह के भाव को व्यक्त करता है। आगे कहता है कि डैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, और सब जमीन जो है ये सदा जो है इंग्लैंड के लिए हो जाएगा। देयर शैल बी इन डेट रिच अर्थ अ रिचर डस्ट एंड कंसील, मतलब होता छिपा होना। ठीक है, वो कहता है कि जहाँ पर जो सर्वदा के लिए इंग्लैंड की जो जमीन हो जाएगी, क्यों? क्योंकि उसमें मेरे अस्थियां दबन रहेगी, मेरे शरीर जो दबन रहेंगे, और वह पृथ्वी का वह मूल्यवान भाग, क्या लिखा है? द रिच अर्थ रिचर डस्ट, पृथ्वी का वह मूल्यवान भाग और अत्यधिक धूल के कारण जो छिपा हुआ है, और डस्ट हुम इंग्लैंड बोर शेप्ड एंड मेड अवेयर, लिखा है धूल छिपा हुआ है, इसी धूल से इंग्लैंड में मैं उत्पन्न हुआ हूँ। जिस धूल में मैं जन्म लिया हूँ उसी धूल में आज मैं मर करके छिप गया हूँ, आकार ग्रहण किया हूँ। मेरा शरीर जो है, लिखा है शेप्ड मेड अवेयर, जहाँ पर मेरा शरीर बढ़ा है, जहाँ पर मैं चेतना को मैं जागृत किया हूँ। लिखा है कि गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव हर वेज टू रोम, जहाँ पर मैंने फूलों से प्यार करना सीखा है ताकि हम उसे प्यार कर सके। आगे लिखा है कभी कि अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, लिखा कि इंग्लैंड का एक शरीर जहाँ पर अंग्रेजी हवा में सांसें ले रहा है। ठीक है, इंग्लैंड का वह शरीर जो अंग्रेजी हवा के सांसें ले रहा है। अब आते हैं आगे। साफ दिख रहा है आपको? हाँ, लिखा है कि वास्ड बाय द रिवर ब्लेस्ड बाय द सन एट ऑफ होम। ठीक, क्या कह रहा है कि वहाँ की नदियों द्वारा धुला हूँ। क्या कर रहा है? वास्ड बाय द रिवर, वहाँ की नदियों द्वारा धुला हूँ तथा सूरज की रोशनी का आनंद ले रहा हूँ। सूरज की रोशनी के आनंद ले रहा हूँ, उससे आशीर्वाद ले रहा हूँ। एंड लिखा है कि थिंक दिस हर्ट ऑल एवर सेड अवे, जहाँ पर सोचिए इस दिल से सभी बुराइयों को हटा दिया गया। क्या कर? नदियों के द्वारा धो दिया गया तो हटा दिया गया, बुराई हट गई। अ पल्स इन इंटरनल माइंड नो लेस गिव समवेयर बैक द थॉट बाय इंग्लैंड गिवेन। लिखा है कि जहाँ पर अंतरात्मा में एक ऐसे राष्ट्र प्रेम की धड़कन है जो कभी कम नहीं होगा, तथा मातृभूमि जो इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है वैसे विचारों को ये वापस लाती है। हर साइट एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे
and laughter learnt of friends and gentleness in heart of peace under an English heaven। कहता है कि उस दृश्य को और आवाज खुशहाल सपने जैसे उसका दिन और ऐसा हंसी दोस्तों की घनिष्ठता तथा विनम्रता सबको दिलों में जो शांति है वो इंग्लैंड स्वर्ग के अंदर होती है। मतलब वो कभी कहता है कि ये सारे चीज़ जो है आपने जहाँ पर दोस्तों से हंसना सीखा है, जहाँ पर हमने सादगी सीखी, जेंटलनेस, सादगी सीखी, और इस दिल में इंग्लैंड के प्रति प्यार है और जहाँ यह प्यार है वही स्वर्ग है, ऐसा एक कवि का सोचना है। ठीक है, कविता ख़त्म हो गया। मैं आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा है? द स्पीकर ऑफ द पोएम इज अ सोल्जर। बात सही है गलत? सही है भाई, सोल्जर सही है, ट्रू हो गया। ही इज ए फ्रेंच, क्या लिखा है? फ्रेंच सोल्जर, गलत बात। ये तो इंग्लैंड की भी बात करें, फ्रेंच कहाँ से आ गया? ठीक है। द सोल्जर इज वेरी सैड, नहीं सैड कैसे है, वो तो बहुत फक्र कर रहा है, गलत बात है। हर प्रेज इंग्लैंड, ही प्रेज इंग्लैंड, हाँ ये बात सही है, उसने जो है इंग्लैंड की प्रशंसा कर रहा है। ही टॉक्स अबाउट हिज फ्रेंड, अपने दोस्तों की बात कर रहा है, यस ये अपने दोस्तों की बात कर रहा है। इट इज ए लव पोएम, ये जो है नहीं, ये लव पोएम नहीं है, ये देशभक्ति का पोएम है। ठीक है। द पोएट इज डिप्लिक्टिंग द मिस्ट्रीज ऑफ वार, गलत बात, ये भी गलत बात, ये मिस्ट्रीज नहीं है। ठीक। और द पोएट एक्सप्रेस द इंडिक्वेंट्स ऑफ इंग्लैंड, हाँ ये सही है। ठीक। उसके बाद द पोएम इज ए सोनेट, ये भी सही है, सोनेट की बात है। 14 लाइन के पंक्ति वाली मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में फिलहाल मैं दिया हूँ, इस चीज़ को आप देखेंगे। क्लियर? इस बात को लेकर के आप पढ़िएगा, दोबारा सुनिएगा, कोई दिक्कत हो तो अपने कमेंट के माध्यम से हमारे तक पहुँचाइएगा। मैं यथाशीघ्र हो सकता हूँ, इस कोशिश करता हूँ इस सब चीज़ को मैं दूर करूँ। फिलहाल तब तक के लिए बाय।